क्या आपको पता है कि मैसूर के सुल्तान हैदर अली खान और उनके बेटे शहीद टीपू सुल्तान की खुद की जल सेना थी और ये पहली सल्तनत थी जिसकी खुद की नेवी फोर्स हुआ करती थी। 1763 में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मालाबार तट पर अपने पहले जंगी बेड़े की स्थापना की थी, जिसकी कमान सौंपी गई थी अली राजा कुन्ही को। हिंद महासागर में तैनाती ये जंगी बेड़ा उस वक्त के घातक और आधुनिक हथियारों से लैस हुआ करता था। इसके जरिए हैदर अली ने कई वो द्वीप जीत लिए जिन तक मुगलों की पहुंच नामुमकिन थी। 1763 में सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अली राजा के कमांड में लक्षद्वीप और मालदीव पर भी कब्जा कर लिया था। इस जीत की खुशखबरी देने वाली नेवी कमांडर अली राजा मैसूर पहुंचा और सुल्तान के सामने मालदीव के सुल्तान हसन अजीज उद्दीन को पेश किया, जिनको की अली राजा ने गिरफ्तारी के बाद अंधा कर दिया था। कमांडर अली राजा के इस वहसियाना अमल पर हैदर अली आग बबूला हो गए और कमांडर अली राजा को अपने ओहदे से तुरंत सस्पेंड कर दिया। उनसे नेवी की कमांडरी वापस ली और मालदीव के सुल्तान हसन अजीज उद्दीन को उनका राजपाट वापस देकर बाइज्जत वापस भेज दिया। 1786 में टीपू सुल्तान ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए 72 तोपों के 20 युद्धपोत और 62 तोपों के 20 फ्रिगेट से मिलकर और नौसेना बनाने का फैसला किया। वर्ष 1790 में उन्होंने कमालुद्दीन को अपना मीर बहार नियुक्त किया और जमालबाद और मजीदाबाद में बड़े पैमाने पर डॉकयार्ड स्थापित किए। टीपू सुल्तान के बोर्ड ऑफ एडमिरल्टी में मीर याम की सेवा में 11 कमांडर शामिल हुए थे। एक मीर याम ने 30 एडमिरल्स को कमांड किया और उनमें से प्रत्येक के पास 2 जहाज थे। जहाज बनते वक्त टीपू सुल्तान ने यह हुक्म दिया कि जहाजों की फ्लोट तांबे का हो, जिससे जहाज की उम्र ज्यादा होगी। टीपू सुल्तान को यह आइडिया फ्रेंच एडमिरल सेफ्रेन ने दिया था।